इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप टीम का 85% चैंपियंस ट्रॉफी में रिपीट किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित एंड विराट के फॉर्म एंड बुमराह के फिटनेस के अलावा ये 5 मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट्स इंडिया को बैकफायर करेगी, जिससे इंडिया के जीतने का चांस 50% से भी कम हो सकता है। ये मैं नहीं, एक्सपर्ट भी इस पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वो फैक्टर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इंडिया का वर्स्ट नाइटमेयर बना सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बुमराह का फिटनेस एंड रोको के फॉर्म में ना होना एक बड़ी चिंता की बात है, then just wait for few minutes and I'll show you hell lot of points which are going against India's winning Champions Trophy 2025. Limited pace options और risky strategy। क्या हार्दिक पांड्या संभाल पाएंगे फोर्थ सीमर का रोल? गावस्कर का कहना है कि वो बॉलिंग तो कर सकते हैं, बट क्या वो हर मैच में 10 ओवर डालेंगे? क्या उनपे इतना रिलाई करना सही है? ये एक बड़ा सवाल है। पांड्या पे एज ए प्राइमरी बॉलर डिपेंड करना एक गैम्बल हो सकता है, स्पेशली अगर वो फुल्ली फिट नहीं है या पिचेस सीम बॉलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है। अश्विन ने भी कंसर्न जताया है कि सिर्फ 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना रिस्की है, क्योंकि पांड्या से हर मैच में 10 ओवर एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं लगता है। क्या हमारी पेस यूनिट में डेप्थ की कमी है? सिराज जैसे प्रूवन प्लेयर का टीम में ना होना एक बड़ा क्वेश्चन है। बुमराह और सामी की अनसर्टन फिटनेस और सिराज जैसे मैच विनर का स्क्वाड में ना होना एक कॉस्टली ओवरसाइट हो सकता है। विक्रांत गुप्ता ने जैसे पॉइंट आउट किया कि बुमराह टीम में तो हैं, पर उनकी फिटनेस 100% श्योर नहीं है। सिलेक्टर्स खुद कह रहे हैं कि वो उन्हें मॉनिटर करेंगे। क्या बुमराह स्टार्टिंग मैचेस के लिए फिट होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है सिर्फ 3 फास्ट बॉलर का सिलेक्शन। क्या ये स्ट्रेटेजी दुबई के पिचेस में काम करेगी, जहां रिसेंट के मैचेस में जैसे कि आयल के मैचेस में देखा गया है कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है? एंड जब टीम में लिमिटेड ऑप्शंस हो तो आज के डेट में एवरीथिंग इज विजिबल। दूसरे टीम वाले टारगेट करेंगे एक ऐसे बॉलर पे जो मेन बॉलर ना हो। इन दैट केस इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन ऑन द फील्ड। हमारा नेक्स्ट मेन कंसर्निंग पॉइंट है टॉप ऑर्डर इम्बैलेंस, मिसिंग अ लेफ्ट हैंडर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉप ऑर्डर्स कॉम्बिनेशन का। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने से ये तो क्लियर हो जाता है कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही ओपन करेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन को किसी भी मैच में ड्रॉप करना पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यशस्वी जायसवाल को, जो कि अपनी कैरियर के बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, हमने उन्हें बीजीटी में भी देखा, उन्हें शायद प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। जायसवाल को शायद अभी वनडे डेब्यू करने के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम उभर के सामने आती है। टॉप ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का नहीं होना। दुबई की पिचेस में ये लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट एक वीकनेस बन सकता है। टीम का लॉजिक ये है कि दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे सुंदर और जडेजा हेल्पफुल होंगे, लेकिन पिचेस अगर स्पिन फ्रेंडली ना हुई, जैसे कि रिसेंट आईएल मैचेस में देखा गया है, तो ये स्ट्रेटेजी उल्टा पड़ सकता है। दिस लैक ऑफ लेफ्ट हैंडेड कुड बी अ टैक्टिकल ब्लंडर, मेकिंग इंडिया प्रेडिक्टेबल अगेंस्ट सर्टेन बॉलिंग टाइप। Our next point of concern is Rohit and Virat's form. Can they rebound? रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिसेंट रेड बॉल फॉर्म ये तो किसी से छुपा नहीं है। वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल किया था, लेकिन टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। और अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो दोनों ही प्लेयर्स का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी नीचे रहा। सिर्फ उनकी ही नहीं, ओवरऑल टीम बैटिंग भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। क्या ये फॉर्म व्हाइट बॉल क्रिकेट में कैरी ओवर करेगा? ये एक बड़ा कंसर्न है। लेकिन उधर गावस्कर ने तो उनका बचाव करते हुए कहा है कि सिर्फ उनका ही नहीं, ज्यादातर प्लेयर का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास्ट परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक कंसर्न तो है ही। बीजीटी में पिचेस चैलेंजिंग थी, ये माना जा सकता है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को ही तो चैलेंजिंग पिचेस में परफॉर्म करना चाहिए। दैट्स राइट। इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। सो द बिग क्वेश्चन इज, विल द चेंज इन फॉर्मेट इज एनफ टू reignite their batting performances? Next point of concern is over spin reliance, a one-dimensional approach. इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप टीम का 85% चैंपियंस ट्रॉफी में रिपीट किया है।
ये सोचते हुए कि दुबई की पिचेस स्पिन फ्रेंडली होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या टीम के पास कोई प्लान बी है? क्या सिर्फ स्पिन पर डिपेंड करना एक रिस्की स्ट्रेटेजी नहीं है? व्हाट इफ द कंडीशंस फेवर पेस? डज इंडिया हैव एनफ फायर पावर टू अडॉप्ट इफ द पिचेस डोंट टर्न आउट टू बी स्पिन फ्रेंडली? देन रिलाइंग सो मच ऑन स्पिन कुड बिकम द टीम्स बिगेस्ट वीकनेस। अश्विन जैसे महान स्पिन बॉलर ने भी इस बात को जोर दिया है कि टीम ज्यादा स्पिन फ्रेंडली है और ये एक कंसर्न है, खासकर तब जब पिचेस पेस फ्रेंडली भी हो सकती है। वही आकाश चोपड़ा इस स्ट्रैटेजी पे एक और सवाल उठाते हैं कि जडेजा, अक्षर एंड सुंदर जैसे स्पिनर्स क्या ये जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं या सिर्फ रन रोकने वाले बॉलर्स हैं? उनके हिसाब से वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पेशलिस्ट स्पिनर को मौका देना ज्यादा बेटर ऑप्शन था, जो अभी के रिसेंट टाइम में किसी भी कंडीशंस में विकेट निकाल के दे रहे हैं। वरुण का परफॉर्मेंस आपने भी अभी इंडिया इंग्लैंड के T20 सीरीज में देखा ही होगा। तो सवाल है, क्या इंडिया एक वन डायमेंशनल अप्रोच के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है? क्या यह स्ट्रैटेजी बैकफायर करेगी अगर पिचेस पेस फ्रेंडली निकली तो? बुमराह फिटनेस और टिकलिंग टाइम बॉम्ब, ये कंसर्न तो हमेशा से रहा ही है। जब बात हो रही हो बॉलिंग रिलायंस पे तो सबसे पहले नाम आता है बुमराह का और सवाल उठता है उनके फिटनेस का। बुमराह टीम में तो हैं, लेकिन उनका फिटनेस 100% कंफर्म नहीं है। सिलेक्टर्स खुद कह रहे हैं कि वो उन्हें मॉनिटर करेंगे। इमेजिन करो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहाँ प्रेशर हाई होता है, अगर आपका मेन बॉलर फिट ना हो तो क्या हो? बुमराह सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो क्या इंडिया ये रिस्क ले सकता है? क्या बुमराह सच में फिट होंगे या फिर एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब जैसा हो सकता है जो कभी भी फट सकता है? बुमराह के टीम में होने का साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि वो एटलीस्ट टीम में हैं और बॉलिंग करेंगे 10 ओवर। उतना ही दूसरे टीम के साइकोलॉजी को डाउन करने के लिए काफी है। बट सवाल है, क्या बुमराह सच में फिट होंगे या फिर ये एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब जैसा है जो कभी भी फट सकता है? नेक्स्ट कंसर्न है हम सब फैंस की, द संजू सैमसन सागा, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो कि सारे फैंस पूछ रहे हैं, संजू सैमसन का टीम में ना होना, क्या सैमसन को इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो पंत और KL राहुल से पीछे हैं या फिर कोई और वजह है? संजू सैमसन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को मौका ना देना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर बैटिंग डेप्थ इतनी ही इम्पोर्टेंट है नंबर 8 पर, तो नीतीश जैसे ऑलराउंडर को क्यों नहीं ट्राई किया गया जो पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं? क्या ये सिलेक्शन प्योरली मेरिट पे हुआ है या फिर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है? क्या इंडिया ने एक वैल्यूएबल प्लेयर को नजरअंदाज कर दिया? ये तो टाइम ही बताएगा KL राहुल एंड पंत के परफॉर्मेंस पे। पर पंत एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनका हर मैच में चलना या लंबी पारी तक खेलना बहुत डाउटफुल होता है। ऐसा लगता है कि वो कभी भी आउट हो सकते हैं। वहीं संजू सैमसन पे रन के मामले में भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आखिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीम की ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आर्गुमेंट को लेकर सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, लेकिन इस डिसीजन पे काफी सवाल उठ रहे हैं। कुछ और बातें सामने आ रही है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो और भी ज्यादा चिंता बढ़ा सकती है। और ये भी देखा गया है कि सिलेक्शन कमेटी में इस बात पे भी बहस हुई थी कि किसको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, हार्दिक या सुमन। 4 स्पिनर्स और सिर्फ 3 पेसर्स चूज करना, ये लगता है कि टीम 3 स्पिनर्स के साथ प्लेइंग 11 में उतरने की सोच रही है। क्या इंडिया एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतर रहा है या फिर सिर्फ एक गैस वर्क है? क्या ये स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन एक डिजास्टर की वजह बन सकता है? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी वो सारी वजह जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इंडिया के लिए एक नाइटमेयर बना सकती है। फ्रॉम बुमराह की फिटनेस, टॉप ऑर्डर इम्बैलेंस, स्पिन हैवी रिलायंस और स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, ये सभी फैक्टर्स मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया इन चैलेंजेस को पार करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है या फिर आपके माइंड में और भी कंसर्न्स हैं जो मैंने मिस कर दिया? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करो और ये वीडियो उनसे भी शेयर करो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। लेट्स सी उनका क्या ओपिनियन है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इन डेप्थ क्रिकेट डिस्कशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां क्रिकेट की हर बात होगी दिल से।